हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होगी एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी ऑन ट्रैक चल रही होगी। हम लोग के 21 डेज चैलेंज का आज डे नंबर 10 है और धीरे धीरे करके ही हम लोग अपने एम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग बताओ, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई एम श्योर कि अभी धीरे धीरे डर लगना शुरू हो गया होगा क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, आउटपुट के बारे में नहीं सोचना है, बस अपना 100% देते जाना है, जिससे लास्ट में हमें ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हमने अपना 1% भी कम दिया है, या फिर ये सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि काश थोड़ी और पढ़ लिए होते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। ये सारे बहाने नहीं रहना चाहिए अपने पास। तो अभी से ही पूरी मेहनत करनी है। और आप लोग टेस्ट वगैरह तो दे रहे हो ना, क्योंकि टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रिपरेशन के लिए टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम टेस्ट से अपनी एनालिसिस करते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात है कि जैसे हमारे टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मेरे साथ भी होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। मेरे कम नंबर आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगने लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारी पढ़ाई जा रही है, सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। तो ये सब का जो फील आता है वो हमें टेस्ट के थ्रू ही आता है, इसलिए टेस्ट देना चाहिए। और कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, मोटिवेट रह के हमें अगले टेस्ट की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कम नंबर तो आते रहते हैं, कभी ज़्यादा भी आते हैं कभी कम भी आते हैं। तो इससे मतलब डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। और सच बताऊं तो मेरे खुद नंबर कांस्टेंट चल रहे हैं, मेरे भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे टेस्ट देने हैं, अभी 3-4 महीने तो लगातार टेस्ट देने ही हैं, हर संडे टू संडे। और मेरे कोचिंग में ये बेनिफिट तो ज़रूर है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर संडे टू संडे टेस्ट होता है। बहुत कम कोचिंग ऐसी हैं जहाँ पे संडे टू संडे टेस्ट होता है, नहीं तो मोस्टली कोचिंग में 21 डेज़ में टेस्ट होता है, बट मेरे कोचिंग में ऐसा नहीं है। तो और बच्चों के कंपेयर में हम लोग को ज़्यादा टेस्ट देने का मौका मिलता है, क्योंकि एक महीने में 4 संडे तो आ ही जाते हैं, तो मतलब एक महीने में हम लोग 4 बार टेस्ट देते हैं। तो ये अच्छी बात है मेरी कोचिंग की। तो जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव होते जाएंगे। तो अभी कम नंबर आ रहे तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे नंबर। मेहनत और करनी पड़ेगी, और बस अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं। मेरे तो फिजिक्स में ही कम आ रहे हैं, और बायो में भी कम ही आ रहे हैं, क्योंकि बायो में जितने आना चाहिए उतने तो नहीं आ रहे हैं। तो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है बहुत, अभी तो बहुत मेहनत करनी है। अभी तो सिर्फ 50% हुआ, अभी 50% तो बाकी है। या यही था आज का मोटिवेशन मेरी तरफ से, क्योंकि अगर मैं ऐसी थोड़ी बातें आप लोगों को बता देती हूँ तो मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी ऐसी बातें करना पसंद है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को भी पसंद होगा। अगर नहीं पसंद होगा तो बता देना, मैं नहीं करूँगी। तो चलो अब हम लोग अपने आगे के ब्लॉग की बात कर लेते हैं। जो मैंने पढ़ा है मैं बता देती हूँ। तो आई थिंक सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले मैं ये बता दूँ कि ये मैंने सरफेस टेंशन की शॉर्ट नोट बनाई थी फिज़िक्स की, तो देख लो कैसी आप लोग। और मुझे आज केमिकल बॉन्डिंग की भी शॉर्ट नोट अपलोड करना था, बट मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे कोचिंग में नेट नहीं रहता है, तो मैं नहीं अपलोड कर पाई। और सुबह से गई, अभी आ रही हूँ कोचिंग से अपने जस्ट 8 बजे के आसपास। तो अभी मैं तुरंत वॉइस ओवर करने आ गई हूँ, और अब इस ब्लॉग को पोस्ट करूँगी। देन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं केमिकल बॉन्डिंग की शॉर्ट नोट अपलोड कर दूँगी। नहीं तो मैं जब मैं सोने जाऊँगी तब मैं उसको अनलिस्ट करके रख दूँगी, फिर मैं कोचिंग से ही अपलोड कर दूँगी। तो उसमें अनलिस्ट करके रख लो तो नेट नहीं लगता है, बस आपको सेव करना पड़ता है पब्लिक करके, तो उसमें नेट नहीं लगता, तो कोचिंग में अपलोड हो जाएगी। तो वही सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, और केमिस्ट्री की मैंने केमिकल बॉन्डिंग की शॉर्ट नोट ही बनाई थी इस दिन। और फिर उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही थी मैं, आई थिंक मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ रही थी, और मैं नोट्स से रिवाइज़ कर रही थी। जो सर ने क्लास में नोट्स बनवाई है उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी।
हालांकि प्रेफर तो एनसीईआरटी ही करना चाहिए, बट जो सर लोग क्लास में नोट्स बनवाते हैं वो भी एनसीईआरटी ही रहती है। तो नोट्स में क्या फ़ायदा रहता है, किसी भी टॉपिक का बस आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया जाता है, तो वही नोट्स में अच्छा रहता है। तो वही इसलिए मैं नोट्स भी रिवाइज़ करके जाती हूँ जिस चैप्टर की सर बनवाते हैं। सो उसके बाद मैंने सरफेस टेंशन पढ़ा था, उसको भी मैंने रिवाइज़ किया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी शॉर्ट नोट भी बना लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सरफेस टेंशन की शॉर्ट नोट नहीं बनाई थी, तो वही मैंने बनाया। सो दैट्स इट, यही मैंने इतना ही पढ़ा था। सो या गाइस, यही था आज का ब्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर जो भी होता हो यूट्यूब में सब कर देना क्योंकि मुझे नीड है आप लोगों के सपोर्ट की। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और हम लोग का ऐसे चैलेंज चलता रहेगा, और 21 डेज़ कंप्लीट भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो या थैंक यू सो मच, बाय।